मैं डॉक्टर लोकेश कुमार झा, सहायक प्राध्यापक अंशकालीन साहित्य विभाग, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरे सर्ग पढ़ रहे हैं। सिंह दिलीप संवाद जो चल रहा था कल, जैसे कि मैंने पिछले पाठ में पढ़ा था कि राजा दिलीप को आश्चर्य हुआ था जब उसको धेनु बोली, हे सज्जन, हे महाराज दिलीप, ये सब तो मेरे माया से उत्पन्न कर मैं तुम्हारी परीक्षा ली थी, क्योंकि मुझे महर्षि वशिष्ठ जी के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। वो सिंह, वो व्याघ्र, वो सिंह जो थे वो मेरा क्या कर लेता, मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे माया से ही उत्पन्न था और मैं तुम्हारे परीक्षा लेने के लिए मैंने ये कार्य किया था। आगे बताते हैं आगे क्या कहते हैं। भक्त्या गुरोर्मयानुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरम वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुधां प्रसन्नाम्। पुत्र गुरोः भक्त्या मयि अनुकंपाया च ते प्रीता अस्मिन् वरं वृणीष्व तथा हि मां केवलानां पयसां प्रसूतिं न अवेहि किन्तु प्रसन्नां मां कामदुधाम अवेहि। पुत्र मतलब वत्स, हे पुत्र मतलब दिलीप, हे पुत्र, पुत्र का मतलब दिलीप। वो नंदिनी कहती है राजा दिलीप से, हे पुत्र मतलब दिलीप। गुरु मतलब महर्षि वशिष्ठ के विषय में, भक्तिया जो श्रद्धया, जो महर्षि वशिष्ठ के प्रति जो श्रद्धा है, जो आपका जो भक्ति रखने से, और तथा ही और मई मतलब नंदिनी, और मेरे विषय में अनुकंपाया, जो दया, जो अनुकंपा की है आपने, जो दया रखने में, जो रखने से, मुझ पर रखने से कहते हैं कि जैसे हे पुत्र, हे दिलीप, यदि जैसे तुम्हारे गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति जो रखा है तुम्हारे पास, जो तुम भक्ति की है, और मेरे विषय में भी, मेरे ऊपर भी जो तुमने दया रखा है, दया किया है रखने से, मैं दया रखने से, और दिलीप प्रीता, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ तुम पर। अस्मिन् भवामि, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए वरम कहते, इसलिए तुम अब वर मांगो, वृणीष्व अंगीकुरु, मतलब तुम मुझसे अब वर मांगो। तथा ही और मुझे मतलब माम मतलब मुझे नंदिनी को केवलानाम केवलानाम एकेसाम मतलब केवल, मुझ नंदिनी को केवल पयसाम क्षीरा नाम प्रसूति, मतलब सिर्फ मुझे निरीह दूध देने वाली, प्रसूति पसवृत्ति, दूध देने वाली गाय नहीं, अवेही, सिर्फ मुझे तुम निरीह दूध देने वाली गाय मत समझ। किंतु प्रसन्नां मां कामदुधाम अवेहि, प्रसन्नां प्रीतः कामदुधाम, काम में प्रपूर्यत्रीम अवेहीति शेषः,
कहता है कि जो तुम मुझे, किंतु प्रसन्न होने पर मैं, यदि वो कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे निरीह दूध देने वाली गाय मत समझ, क्योंकि किंतु मैं जब प्रसन्न होने पर अभिलाषा को, प्रसन्नाम प्रीता को, मुझे प्रसन्न होने पर काम दुधाम, काम प्रयुक्त पूर्यत्रिम अवेहीति, मतलब कहते हैं कि मैं जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो अभिलाषा को पूरी करने वाले भी जान ले मुझे, मैं तुम पर यदि प्रसन्न हूँ तो मैं तुम जो मुझसे मांगोगे मैं उसको पूरा भी कर सकता हूँ, ये सामर्थ्य मुझ में है। तुम मुझे सिर्फ दूध देने वाली एक गाय मत समझना। ये नंदिनी कहती है राजा दिलीप से, और राजा दिलीप देखते हैं आगे क्या कहते हैं फिर। ततः सम्मानीय च मानितार्थी हस्तो स्वहस्तार्जित वीर शब्द वंशस्य कर्तार रमंत कीर्ति सुदक्षिणायां तनयं याचे। ततः मानितार्थी स्वहस्तार्जित जीत वीर शब्द सह हस्तौ समानीये वंशस्य कर्तार अनंत कीर्ति नयम सुदक्षिणायाम ययाचे। ततः अनंतरम, नंदिनी के कहने के बाद, कथना के बाद, मानार्थी, कहते हैं कि मानार्थी मतलब अभिलाषा पूर्ण, कहते हैं कि जब उनके उसका नंदिनी के कहने के बाद जो है कहते हैं मानार्थी, मतलब याचना करते हैं समानार्थी, वही अभिलाषा पूर्ण के लिए वो कहते हैं याचना को, उसके बाद याचकों को संतुष्ट करने के लिए स्वहस्तार्जित वीर शब्द, स्वहस्तार्जित शब्द आत्मकार सारजीत वीर शब्द, कहते हैं कि याचकों को संतुष्ट करने वाले अपने हाथों से, स्वहस्तार्जित, स्वहस्त से अर्जित, अपने हाथों से अर्जित क्या, वीर, इस शब्द को प्राप्त करने वाले, जो अपने स्वहस्त, अपने आत्मा से, अपने बल से जो वीर जो शब्द है इसको प्राप्त करने वाले, क्या कहते हैं, उस प्राप्त को करने वाले, सह मतलब वह करने वाले, वह उन राजा दिलीप ने हस्तौ माने दोनों हाथ को जोड़कर, हस्तौ कर्तारम विधातारम, और दोनों हाथ को जोड़कर, वंशस्य मतलब कुलस्य, कुल को चलाने वाले, दोनों हस्त कर निधाय अंजलि, हस्तौ मतलब करो, सम्माननीय एकत्र निधाय, दोनों हाथ को जोड़कर, अंजलि दोनों हाथ को जोड़कर, अंजलि जैसे दोनों हाथ जोड़ लेते हैं प्रणाम की मुद्रा में, और वंशस्य कहते हैं कुल को, हाथ जोड़कर उस गाय की नंदिनी से हाथ जोड़कर कहते हैं, मतलब वर मांगते हैं कि हमारे कुल को, कर्तारम विधातारम, कुल हमारे कुल को चलाने वाले, अनंत कीर्ति में निर्बाध यश, जिसमें निर्बाध यश हो, कोई ऐसा मतलब यश हो जो स्थिर कीर्तिशाली हो, जो जिसका इस कीर्ति जो है, जिसका यश जो है वो अनंत हो, स्थिर हो। तनयम ऐसे जो पुत्र, तनयम मतलब पुत्र, कीर्तिशाली पुत्र, अपनी रानी सुदक्षिणायाम, वो कीर्तिशाली पुत्र को अपनी रानी, जो उनका अपनी रानी है सुदक्षिणायाम, सुदक्षिणा को याचे, सुदक्षिणा में होने की प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो धर्मपत्नी है सुदक्षिणा, आप इनको जो है एक पुत्र दीजिए जो हमारे वंश को चलाने वाले हो, इसका कीर्ति जो है स्थिर हो, ऐसे जो हमारे पुत्र हो जो हमारे रानी जो है सुदक्षिणा में आप उनको स्थिर कर दें। मैं उसमें आप होने की प्रार्थना की,
जो उसमें उनको पुत्र हो जाए, यही इनका तात्पर्य है। जब नंदिनी कहती है कि आप वर मांगो, तो वो वर मांगते हैं। वही इसी में यह श्लोक में है कि वो वर मांग रहे हैं। वो वर कैसे मांग रहे हैं? वो कहते हैं कि भाई जो अपने हाथों से वीर इस शब्द जो वीर जो शब्द है, इस शब्द को अपने हाथों से, अपने स्वहस्त अर्जित होना चाहिए उनका, वो अपने हाथों से जो अर्जित करने वाले हो, और हमारे वंश को चलाने वाले, और जिसका स्थिर कीर्ति हो, कीर्तिशाली हो, स्थिर कीर्तिशाली, जिससे कीर्ति अनंत हो, ऐसे जो राजा हैं, ऐसे मेरी पुत्र जो सुदक्षिणा को होने की प्रार्थना की। अब आगे का श्लोक मैं कल पाठ करूँगा, तब यही समाप्त है।